नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है ये करंट अफेयर का है और इसमें हम जो देखते हैं बिहार और झारखंड के करंट अफेयर को देखते हैं और ये दृष्टि से पढ़ा रहे हैं हम आपको, जो कि बड़ी बेहतरीन बुक है। इससे ये होगा आपका कि 66 बीपीएससी प्रीलिम्स में जब आप बैठिएगा तो इस बार करंट अफेयर की वजह से आपका रिजल्ट नहीं रुकने वाला है। ये 100% गारंटी मैं लेता हूं आपको, क्योंकि अब जो करंट पढ़ाऊंगा नए स्टाइल से और कंटिन्यू पढ़ाऊंगा। लेकिन शर्त इतनी है, आप मेरे साथ जुड़िए। साथ साथ में अगर आप सीडीपीओ का फॉर्म भरे हैं तो वहां भी ये बहुत बड़ा रामबाण काम करेगा। इसके साथ साथ में जेपीएससी भरे हैं तो वहां भी ये काम कर जाएगा। यानी देखा जाए तो 67th बीपीएससी प्रीलिम्स भी काम करेगा, सीडीपीओ भी काम करेगा और साथ साथ में झारखंड भी काम कर जाएगा, जेपीएससी भी। आइए दोस्तों, इसके साथ साथ में हमारी संस्था श्योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेज है, जहां पे डेली ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेज होती है, पर डे टेस्ट होता है और वीकली टेस्ट होता है, जहां पे हम बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं बल्कि सबसे कम फीस में बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से ही बच्चे को तैयारी करवाई जाती है। इसके साथ साथ में अगर अधिक जानकारी आपको चाहिए तो नीचे का नंबर जो डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और 9015148776 पे व्हाट्सअप करके आप किसी भी चीज़ का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों एक बात मैं बता दूं, फाउंडेशन का नया बैच स्टार्ट हो चुका है, 66 का क्रेश कोर्स लॉन्च हो चुका है, 67 का प्रीलिम्स का क्लास स्टार्ट हो चुका है, जेपीएससी का क्लास स्टार्ट हो चुका है और सीडीपीओ का जो है क्लास स्टार्ट हो चुका है। साथ साथ में इन सब के जो है टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे नीचे जो दिए हुए नंबर है वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरुआत करते हैं। आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित होगा बोधगया। आइए थोड़ा सा समझते हैं क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार के बोधगया सहित देश के कुल 16 शहरों का आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। देश के कुल 16 शहरों का, उसमें एक जो है बोधगया को भी लिया गया। दोस्तों, मैं न्यूज़ बताऊं उससे पहले एक न्यूज़ आपको दे दूं जो आपकी लाइफ के लिए और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो आप कमेंट में जवाब बिल्कुल नहीं देते हैं। और मैंने भी यही सोच लिया है कि जो जवाब देगा उसी को ही हम रिप्लाई करेंगे, बाकी को देखेंगे भी नहीं। ये सच बता रहा हूं। ये दे दीजिए सर, वो दे दीजिए सर, ऐसे कर दीजिए सर, वैसे कर दीजिए सर, नमस्ते सर, पहला व्यूअर, फर्स्ट व्यूअर सर, क्यों कर रहे हैं ये सब काम? इससे क्या आपको फायदा मिलने वाला है? सोचिए तनिक। एक तो इतना वक्त कैसे निकाल के आपको हम देते हैं अपना वक्त, और इस वक्त को भी अगर आप उपयोग नहीं करिएगा तो फाइनली बंद हो जाएगा और फिर यही कमेंट कीजिएगा आप हमको कि सुजीत सर कोई भी चीज तो स्टार्ट कीजिए, उसको अंत कीजिए प्लीज सर। आपके एक के कहने से क्या होगा? आप लोग अगर सपोर्ट हमें नहीं कीजिएगा तो हम क्यों चलाएंगे इसको? मेरे पास हजारों काम है, लेकिन आप लोग का रिक्वेस्ट है कि प्लीज सुजीत सर अब करंट अफेयर आप ही पढ़ाओ, बाकी मुझे किसी से नहीं पढ़ना है। तो कैसे करके समय निकाल के आपके सामने आया हूं लेके। और जहां तक बात रही कि परीक्षा मंत्र क्यों नहीं पढ़ाते हो सुजीत सर, तो वहां पे जो है कॉपी क्लेम कर दिया गया है। वो जो है परीक्षा मंथन वाले जो है कॉपी क्लेम का मतलब एक तरीके से ब्लैकलिस्ट कर देगा चैनल, इसीलिए वहां पे क्लेम कर दिया है, जिसकी वजह से अब मैं नहीं पढ़ा सकता हूं उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है कॉपीराइट का उल्लंघन होगा, इसीलिए वहां नहीं पढ़ा रहा हूं। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी बुक खराब नहीं है। चलिए आइए नेक्स्ट करते हैं। इसके अंतर्गत बोधगया में पर्यटकों की संबंधित सुविधाएं जैसे होटल, नगरीय परिवहन इत्यादि की विश्वसनीय स्तर तक बनाया जाएगा। पूरे तरीके से हाई फाई होटल रहेगा, साथ साथ में जो है नगरीय परिवहन जो होगा वो भी विश्वसनीय तरीके से बना दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है उल्लेखनीय है कि बिहार के गया जिले में स्थित बोधगया बौद्ध मतावलंबियों के लिए एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अगर इसको इतिहास की दृष्टि से बताऊं तो ये बताऊंगा कि यहां पे जो है बुद्ध को, यानी भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। यही जो है निरंजना नदी, जो कि आज के डेट में फल्गु नदी के नाम से जाना जाता है, यही पीपल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। ये अलग बात है, इनका जन्म लुम्बिनी में नेपाल में हुआ था, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति यही बिहार की धरती बोधगया में हुआ था। और ध्यान रखिएगा, ये दक्षिण बिहार में बोधगया पड़ता है,
है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। बिहार सरकार ने राज्य की ऊर्जा जरूरतों की पूर्ति के लिए किया छत्तीसगढ़ सरकार से समझौता, कि भाई आप लोग से समझौता, छत्तीसगढ़ सरकार से समझौता की जा रही कि ऊर्जा जो है हमें भी कुछ दिया जाए। चलिए आइए जानते हैं क्या है न्यूज। हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से, जो ऊर्जा की जरूरत जितना होना चाहिए उतना नहीं होने की वजह से जो है बिजली खरीद के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से जो है एक समझौता किया गया है। एकदम ध्यान रखिएगा, इस समझौते के तहत बिहार सरकार अगले 3 वर्ष तक 4.24 प्रति यूनिट की दर से लगभग 2500 मेगावाट बिजली छत्तीसगढ़ की कंपनी जो है SKS पावर जनरेशन लिमिटेड जो है ये खरीदेगा। चलिए छोड़ दीजिए, बस इतना ही ध्यान रखिए। वीरेंद्र नारायण झा को मिला सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार सम्मान। किनको? वीरेंद्र नारायण झा को। ऐसे भी याद रखिएगा वीरेंद्र सहवाग के नाम से। आइए थोड़ा समझते हैं क्या है। हाल ही में जयपुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्य सम्मेलन में वीरेंद्र नारायण झा को सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय व्यंग्यकार सम्मान से सम्मानित किया गया है। किनको मिला है? तो वीरेंद्र नारायण झा को मिला है। बिहार के मधुबनी जिले से संबंधित वीरेंद्र नारायण झा उनके व्यंग्य संग्रह अंत भला तो सब भला के लिए जो है ये सम्मान दिया गया है, व्यंग्यकार सम्मान दिया गया है। ध्यान रखिएगा, किनको? वीरेंद्र नारायण झा को। आइए झारखंड के करेंट को थोड़ा सा एक नजर देख लेते हैं, जो कि जेपीएससी के लिए हमारे लिए जो है रामबाण प्रूफ हो। झारखंड में असुर भाषा को मिला अंतर्राष्ट्रीय पहचान। असुर भाषा को याद रख लीजिएगा, असुर भाषा कहां की है? झारखंड के, जिसको अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। आइए डिटेल से समझते हैं। हाल ही में झारखंड में लुप्त हो रही भाषा असुर भाषा को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई। ये जो भाषा थी वो अब जो है लुप्त हो रही थी, लेकिन इसको फिर से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली है। इस भाषा पर किए गए अनुसंधान को लंदन विश्वविद्यालय ने अपने आर्काइव की में जो है जगह दी है, इसलिए थोड़ा सा फिर से ये जो है लुप्त हो रही भाषा असुर भाषा जो कि झारखंड की थी उसको फिर से अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल गई। नेक्स्ट, उल्लेखनीय है कि वर्ष 2019 में इस लुप्त प्राय भाषा पर शोध की शुरुआत से जनजातीय शोध संस्था रांची के तत्वाधीन में की गई थी और फिर से ये जो है अंतर्राष्ट्रीय पहचान ये भाषा बन गई असुर भाषा, जो कि झारखंड की भाषा है। चलिए नेक्स्ट न्यूज में आते हैं। झारखंड विधानसभा के कार्य संचालन एवं नियमों पर आधारित पुस्तक का क्या हुआ? लोकार्पण हुआ। आइए समझते हैं क्या है। हाल ही में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो, याद रखिएगा, इनके द्वारा झारखंड विधानसभा के कार्य संचालन एवं नियमों पर आधारित पुस्तक झारखंड विधानसभा का कार्य संचालन प्रक्रिया एवं परंपराएं का लोकार्पण किया गया था। नेक्स्ट है, इस पुस्तक पे झारखंड विधानसभा के 20 वर्षों के विधायिक प्रक्रिया और घटनाओं को इसके अंदर क्या किया गया है? शामिल किया गया। 20 वर्षों की जो भी विधायिक प्रक्रिया है उसको इस पुस्तक में शामिल किया गया है। इस पुस्तक के लेखक जो है उदयभान सिंह हैं एवं मधुकर भारद्वाज हैं। बस इतना ही जानना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड के कुल 20 वन स्टॉप सेंटर की स्थापना की गई है। इसको समझिए क्या है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण को मद्देनजर झारखंड में कुल 20 वन स्टॉप सेंटर की स्थापना किया गया। किसको देखते हुए? महिला सशक्तिकरण। और जहां पे महिला सशक्तिकरण की बात आ जाए वो चीज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उल्लेखनीय है, वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को तत्काल जो है मदद दिलाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। मतलब क्या है? वन स्टॉप सेंटर के वजह से क्या होगा? किसी भी तरीके से हिंसा या पीड़ित महिलाओं को तत्काल रूप से उसको मदद करने की व्यवस्था सरकार की गई है, सरकार के द्वारा की गई है। आइए नेक्स्ट न्यूज में देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारी स्कूल के बच्चे के लिए जो है स्टेम लैब की शुरुआत हुआ। स्टेम सेल समझते हैं? स्टेम सेल जो आपकी कोशिका होती है, इसी कोशिका से चाहे आपका आनुवांशिक बीमारी है उसे दूर किया जा सके। इसी कोशिका से अगर कोई औरत मां नहीं बन रही है तो उसे गर्भ धारण किया जा सकता है। इसी कोशिका से आपकी सारी बीमारियां दूर हो सकती है। इसी कोशिका की वजह से आपके शरीर के अंदर समस्याएं होती है। इसी कोशिका की वजह से आपकी उम्र जो है ढलना शुरू हो जाती, पहले बचपन, फिर जवानी और फिर बुढ़ापा में आ जाता। अगर कहा जाए डिटेल यहां तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन अगर वाकई में देखा जाए तो साइंस टेक्नोलॉजी के बायोटेक्नोलॉजी वाले डिपार्टमेंट का यह पार्ट है। इसी के लिए कहा गया, यानी कि हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा सरकारी स्कूल के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं उनमें
वनोन्मेषी प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए स्टेम लैब की शुरुआत जो है रांची जिले से की गई है। ध्यान रखिएगा, झारखंड के रांची जिले से। अगर पूछेगा क्वेश्चन आपको घुमा के कि रांची के किस जिले से, तो आपको बताना होगा रांची जिले से। नेक्स्ट है, ये लैब विशेष रूप से उन बच्चों के लिए लाभकारी होगा जिनकी रुचि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स संबंधित विषयों में है, उनके लिए यह दिया जाएगा। जिनका साइंस में रुझान होगा वही इस लैब से जुड़ेंगे, जिनका आर्ट्स में, कॉमर्स में होगा वो नहीं जुड़ेंगे। समझ में आ रही है ना फ्रेंड? अगर नहीं समझ में आ रही, कुछ परिवर्तन चाहते हैं तो आप मुझे बताइएगा, है ना। डीके तिवारी बने झारखंड के नए निर्वाचन आयुक्त, ये तो आपको जानना चाहिए। 12 फरवरी 2021 को भारतीय प्रशासनिक सेवा 1986 बैच के अधिकारी रहे डीके तिवारी को झारखंड नए निर्वाचन आयुक्त का पदभार ग्रहण कर लिए। कौन? तो डीके तिवारी, याद रखिएगा। चलिए आते हैं आगे। उल्लेखनीय है, डीके तिवारी 31 मार्च 2020 को झारखंड के मुख्य सचिव पद पर सेवानिवृत्त हो गए थे। मुख्य सचिव जो थे उनके पद से सेवानिवृत्त हो गए थे। राज्य निर्वाचन आयुक्त मुख्य कार्य राज्य के स्थानीय निकाय चुनाव को शांतिपूर्वक और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराना होता है। इनका काम यही होता है कि सही तरीके से, आचार मुक्त और पारदर्शिता के साथ में जो है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने की जिम्मेदारियां होती है। आइए, नीरज सिन्हा बने झारखंड के नए डीजीपी, इनको भी ध्यान रखना। डीजीपी नए कौन बने हैं? नीरज सिन्हा। 11 फरवरी 2021 को 1987 बैच के भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारी नीरज सिन्हा को झारखंड के नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। इस पद पर नियुक्ति होने से पहले नीरज सिन्हा झारखंड सशस्त्र बल के साथ साथ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो महानिर्देशक के पद पे ऑलरेडी पहले से थे। अब नीरज सिन्हा को जो है नए डीजीपी बनाया गया। समझ में आ रही है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। झारखंड सांस्कृतिक महोत्सव 2021, 8 फरवरी 2021 को झारखंड सांस्कृतिक महोत्सव 2021 का आयोजन खूंटी जिले में किया गया। अब मुझे आपको यह बताना, अभी तक आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा हूं, अब पूछ रहा हूं कि खूंटी जिला जो है उसके उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम में कौन कौन जिले हैं, मुझे कमेंट करके बताइएगा। खूंटी जिले, यानी कि झारखंड सांस्कृतिक महोत्सव जो है उसकी शुरुआत जो हुई है खूंटी जिले। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम पी जाओ उठा के। उल्लेखनीय है, प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला यह महोत्सव जो है झारखंड सरकार की प्रमुख सांस्कृतिक महोत्सव है, जो कि प्रतिवर्ष होती है। ध्यान रखिएगा, प्रतिवर्ष होती है। कहां पे होती है? खूंटी जिले में होती है। इस वर्ष के इस महोत्सव में मोनिका मंडू स्पेशल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया। किनको? मोनिका मंडू को। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत हुई है। आइए समझते हैं क्या है। 9 फरवरी 2021 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पशुधन के कार्य में संलग्न लगभग 50,000 लोगों को लाभान्वित करने का उद्देश्य किया गया। मतलब क्या है? पशुधन से संबंधित, पशुपालन से संबंधित जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, इनमें जो है इस योजना से टारगेट लगभग जो है 50,000 लोगों को इसको क्या है, लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए अनुदान के साथ साथ में अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। किनके द्वारा? मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत की जाएगी। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट आते हैं। बिरसा किसान सर्विस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दे दी गई है। ये समझते क्या है बिरसा, यानी कि हाल ही में झारखंड सरकार राज्य में बाजार आधारित पैदावार को बढ़ावा देने के लिए पहले चरण में राज्य में कुल 15 बिरसा किसान सर्विस सेंटर खोले जाने का निर्णय लिया है। खोलने का पूरी तरीके से निर्णय लिया कि बिरसा किसान सर्विस सेंटर। इसका उद्देश्य यह है कि झारखंड सरकार जो है राज्य में बाजार आधारित पैदावार बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है। इस सेंटर के माध्यम से किसान को उन्नत बीज, उपकरण, खाद, शीत भंडारण, कोल्ड स्टोरेज जिसको कहते हैं, कीटनाशक प्रशिक्षण के साथ साथ बाजार लिंक भी सुविधा कराई जाएगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं। डॉक्टर के डे को मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। हाल ही में केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के प्रभारी कुलपति डॉक्टर के डे को उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धता के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया। ये अवार्ड मध्य प्रदेश पर्यावरण सामाजिक कल्याण संस्था खजुराहो के द्वारा प्रदान किया गया है। ये जो अवार्ड इनको मिला है, ये मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा जो है पर्यावरण सामाजिक कल्याण संस्था खजुराहो के द्वारा ये अवार्ड किनको मिला है? डॉक्टर के डे
को लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला। झारखंड में कुल 69 नए एकलव्य विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कितने विश्वविद्यालय? तो 69 एकलव्य विश्वविद्यालय। फरवरी 2021 में पेश केंद्रीय बजट 2021-22 में आदिवासी विद्यार्थियों के लिए झारखंड में कुल 69 एकलव्य विश्वविद्यालय खोली जाने की जो है पूरी तरीके से सरकार जो है कटिबद्ध है। कहने का सीधा सा मतलब ये हुआ कि एकलव्य विश्वविद्यालय जो खोला जाएगा वो किनके लिए? तो आदिवासी विद्यार्थियों के लिए 69 एकलव्य विश्वविद्यालय खोली जाएगी। इन सभी विद्यालय में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक लगभग 27,000 बच्चों को शिक्षा देने की संभव हो सकेगी। कक्षा किन से? एकदम इंपॉर्टेंट है, चाट जाइए, रगड़ जाइए, पी जाइए। कक्षा 6 से लेकर 12 तक में 27,000 बच्चों को शिक्षा संस्थान में संभव हो सकेगी। उल्लेखनीय झारखंड में पहले 23 एकलव्य विद्यालय संचालित हैं। वहीं पर नए स्कूलों की स्थापना के साथ अब इनके कुल संख्या जो है वो कितने हो गए हैं? 92 हो गए हैं। आइए अब जो घटना हमने आपको बता दिया, बिहार करंट अफेयर, झारखंड करंट अफेयर, अब राष्ट्रीय घटना चक्र में थोड़ा सा चलते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तलाशते हैं। भारतीय खिलौना मेला 2021, 27 फरवरी 2021 को भारतीय खिलौना मेला 2021 के प्रथम संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया। इस मेले के कारीगरों और स्कूल से लेकर बहुराष्ट्रीय कंपनी सहित 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 1000 से अधिक प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। इसके तहत जो है सरकार ने खिलौना उद्योग देश में 24 प्रमुख सेक्टर को स्थान दिया। इसके तहत जो है राष्ट्रीय खिलौना योजना तैयार किया जाएगा और इस मेले के माध्यम से डिजाइन, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी को लेकर मार्केटिंग, पैकेजिंग के बारे में भी चर्चा और परिचर्चा की जाएगी और अनुभव भी साझा किया जाएगा। इस मेले में भारत में ऑनलाइन गेमिंग उद्योग और ई स्पोर्ट उद्योग के इकोसिस्टम के बारे में जानने का अवसर मिलेगा। तो दोस्तों आज का जो करंट अफेयर है यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा बनता है ना तो आप लोग देख भी नहीं पाते हैं, बोरिंग भी होने लगता है। इसलिए छोटा छोटा करके डेली 10 से 15 मिनट तक में जो है पूरे महीने का खंगाल के आपको दे देंगे। क्लियर है? चलिए दोस्तों आज के करंट अफेयर को यहीं रखते हैं। कल फिर किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए।